जिस जवैनिया गांव से आकर बसे बिलौटी गांव में लोगों के विकास की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, आखिर वो विकास आज हो रहा है। भरत तिवारी के बलिदान के बाद वो विकास आज भोजपुर के बिलौटी गांव में देखा जा रहा है, जहां अब मिट्टी गिर रही है, बाकायदा खाका तैयार किया गया है विकास का। तो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसी विकास की लड़ाई तो भरत तिवारी लड़ रहे थे, तो उन्हें किस बात की सजा मिली। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। भरत भूषण तिवारी यानी उनके पूरे एनकाउंटर की घटना से आज पूरी बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है। वहीं एनकाउंटर टीम का लीड करने वाले एसडीपीओ राजेश शर्मा का तबादला कर दिया गया और उन्हें डीएसपी बना दिया गया, जिसके बाद लोग प्रमोशन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें ये इनाम क्यों मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। मुलाकात के दौरान माहौल भावुक रहा और परिवार ने घटना से जुड़े कई पहलुओं को उनके सामने रखा। चिराग पासवान ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे के उचित स्तर तक उठाएंगे और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक तरफ वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भरत तिवारी के पैतृक गांव पहुंचे और उनके परिजनों से वो भी मुलाकात किए। उन्होंने संवेदना व्यक्त की, उन्होंने परिवार की बातों को भी गंभीरता से सुना। ये मुलाकात जानने के बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। अशोक चौधरी ने कहा कि पीड़ित परिवार की हर बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। मुलाकात के दौरान परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। मंत्री ने परिवार को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। वहीं अगर इस पूरे घटना के बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुई एक पुलिस मुठभेड़ ने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिला दिया। इस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे और जवाबी कार्रवाई में घायल हुए, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें गोली मार दी गई। यही सवाल आज पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है कि आखिर जब भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, आखिर वीडियो में ये देखा जा रहा है कि उन्होंने बंदूक नीचे डाल दी, फेंक दी, तो इसके बाद उनका एनकाउंटर क्यों किया गया। हालांकि पुलिस इस आरोप से पल्ला झाड़ रही है। इस घटना के बाद बिलौटी गांव में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने कहा कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बढ़ते विवाद के बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही जो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई और उस कार्रवाई के बाद निष्पक्ष न्याय की बात बिहार सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन पहले 3 और बाद में कुल 5 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एसडीपीओ, एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की न्यायिक जांच और फॉरेंसिक जांच जारी है। वहीं इसी बीच भरत तिवारी के समर्थन में कई सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन कर डाले। गांव में लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। परिवार का कहना है कि उन्हें केवल न्याय चाहिए, जबकि पुलिस अपने दावे पर कायम है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई। हाल ही के दिनों में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच की अर्जी डाली गई। याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। आज घटना के कई दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भरत तिवारी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या आत्मसमर्पण के बाद भी उनकी हत्या हुई। इसका अंतिम जवाब न्यायिक जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। तब तक यह मामला बिहार की सबसे चर्चित और संवेदनशील घटनाओं में एक बना हुआ है। पुलिस के एक तरफ दावे हैं कि हथियार बार बार फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आत्मसमर्पण की बात एक तरीके से कही जा रही है।
लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि फेसबुक लाइव में भरत भूषण तिवारी दिखा रहे हैं, बार बार उन्होंने हथियार डालते हुए भी फेसबुक लाइव में उनको देखा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इसके बाद का वीडियो कहाँ है, वो किसी को नहीं पता है। ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है। वहीं बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, न्यायिक जांच हो रही है। अब देखना ये रहता है कि उस न्यायिक जांच में सामने क्या निकल कर आता है। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे, उन्होंने लगातार निष्पक्ष जांच की बात कही है। लेकिन ग्रामीण और उनकी मां और उनका पूरा परिवार एक तरीके से निष्पक्ष न्याय की बात कर रहा है। मां ने बीते दिनों ये भी खबर सामने आई कि मां ने खाना पीना छोड़ देने की बात कही कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा बना हुआ है कि आखिर भरत तिवारी को किस बात की सजा मिली। आज वही विकास जब बिलौटी के गांव में देखा जाता है तो अपने आप में ही ये सवाल खड़े होता है कि इसी बात की लड़ाई तो भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, जिसकी उन्हें सजा क्यों दी गई। और वो इसी मिट्टी पर उसी विकास को लेकर जो विस्थापित लोग आए थे बिलौटी गांव में, उन्हीं की लड़ाई लगातार वो उन्हीं का मुद्दा उठा रहे थे। फिलहाल हमारी भी नज़र बनी रहेगी इस घटना पर कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरीके से निष्पक्ष जांच को लेकर आगे बढ़ा जाता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।